ओके, अब सबको स्वागत है यीशु मसीह के नाम से मेरे प्यारे मसीह परिवार को, जो जूम से या यूट्यूब के माध्यम से मुझे देख रहे हैं। आज के वचन प्रभु आपसे बातचीत करेंगे। बहुत ही सुंदर वचन है, प्लीज बने रहिए अंत तक। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु आपसे बातचीत करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसे वचन के लिए उत्साहित रहिए, अपने दिल को खोलिए इस वचन को ग्रहण करने के लिए। ओके, आज के वचन का शीर्षक है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेंगे। The just shall live by faith. Amen. आज बहुत खास वचन है, आप प्लीज बने रहिए। ओके, जैसा हमने कहा इब्राहिम 10, सॉरी आई रोट 4 दैट्स ऑन 10। इब्राहिम 10 26 से 29। ओके, जैसा हमने देखा यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ और बेहतर है। आज हम इब्राहिम 10 3 भाग में भागा है। हालेलुया। ऑलरेडी हमने 2 भाग को देखा था। वो कौन सा था? इब्राहिम 10 1 से 18 कि यीशु मसीह सिद्ध परफेक्ट सैक्रिफाइस है। ना बकरी का बलिदान या कोई भी मेमने का बलिदान, कोई कंपैरिजन नहीं। ये सब सिर्फ एक पॉइंटर था कि यीशु मसीह आने वाला है और वो सिद्ध बलिदान है हमारे लिए। किसके लिए यीशु मसीह बलिदान किया? अपने आप को, हमारे पापों को धोकर शुद्ध करने के लिए और हमें पिता परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने के लिए। हालेलुया। फिर हमने पिछले बुधवार को देखा इब्राहिम 10 19 से 25, कैसा प्रभु हमें निमंत्रण दे रहे, आमंत्रण दे, आओ मेरे नजदीक आओ, मेरे करीब आओ। इतना बड़ा परमेश्वर, स्वर्ग और धरती का मालिक आपको बुला रहे, आपको बुला रहे, आओ मेरे पास, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। एक बार ऐसा था कि प्रभु और परमेश्वर और लोगों के बीच में इतना बड़ा पर्दा था, इतना चौड़ा पर्दा था कि कोई भी सिर्फ महायाजक अंदर जा सकते थे और बिना लहू कभी जा ही नहीं सकते थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और कोई नहीं जा सकता, वो भी साल में एक ही बार। पर अब दरवाजा खुला है, जब यीशु मसीह का शरीर टूटा गया, तोड़ा गया, फट गया, पर्दा भी फट गया उस मंदिर का ऊपर से नीचे, और रास्ता बन गया। एक नया रास्ता प्रभु ने दिया हमें परमेश्वर तक पहुंचने के लिए। तो प्रभु बोलते आओ अभी उस अनुग्रह के सिंहासन के पास आओ और मांगो जो तुझे चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम पिछले बार सीखा कि इकट्ठा होना कभी भूलना नहीं। संडे मीटिंग में, फेलोशिप में हमको इकट्ठा होना है, क्योंकि अब यीशु मसीह आना बहुत जल्दी है। हालेलुया, हमको तैयार होना, हम दुल्हन होकर तैयार होना, एक दूसरे को तैयार करना है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम तीसरा भाग में आए, लास्ट वर्स में, लास्ट फ्यू वर्सेस में। वो इब्राहिम 10 26 से 39 यीशु मसीह 39 कोड़े का है, 39 वर्सेस है इब्राहिम 10 में। हालेलुया। तो आज हम देखते हैं कैसा विश्वासी, हमें विश्वास से जीवित रहना है। हालेलुया। ओके, अब ये इब्राहिम 10 26 से 39 क्या है? ये 3 भाग में है। कितने भाग में? उंगली दिखाई, उंगली लाया है। ओके, 3 भाग। ओके, 3 भाग। वो क्या है 3 भाग? हम देखेंगे। यस, इब्राहिम 10 26 to 31, 26 से 31 क्या सिखाता है कि अगर हम अभी भी पाप करेंगे, जबरदस्त मीन्स व्हाट इज दैट? विलफुल, जानबूझ के पाप करेंगे, उसका मतलब है यीशु मसीह को इनकार करेंगे, वो बहुत डेंजर है, उसमें बहुत खतरा है। वो हम सीखेंगे। वो है 26 से 31। फिर हम आते हैं 32 से 34। वो क्या लिखा है कि बेसिकली आपको पीछे देखना है, जो कुछ अभी तक किया, और आप फिर ही आगे बढ़ सकते हैं। म्हणजे पहले कैसे आप सब कुछ सहकर भी यीशु के लिए खड़ा रहा। आमेन। फिर 35 से 39 हम ये देखेंगे कैसे विश्वास के द्वारा हम जीकर हमारे प्राण को हम बचा सकते हैं। हालेलुया। ये सब 3 भाग में हम अच्छे तरह से पढ़ेंगे, एक एक वाक्य को हम पढ़ेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सब कुछ प्रभु हमें सिखाएंगे। पवित्र आत्मा हमारे बीच में वो सिखाएंगे। ओके, आएंगे इब्राहिम 10 26 से 31। आइए हम पढ़ेंगे। Let's read Hebrew 10 verse 26 to 31. Yes. क्योंकि सच्चाई के पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। ओके, आगे। हाँ, दंड का एक भयानक भार, और अभी सिर्फ दंड का एक भयानक पाठ जोतना है, और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। विरोधियों को भस्म करेंगे। हाँ,
जबकि मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला, अगर मूसा की व्यवस्था ना मानने से 2 या 3 जनों या की 2-3 गवाही पर व्यक्ति के गवाही पर बिना दया के मार मार डाला जाता था, तो सोच लो कि वह कितने और भी कितने और भारी दंड के योग्य ठहरेंगे। यस, भारी योग्य क्या बोलते हैं, दंड ठहरेंगे, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा। परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा, और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया है। ओके, हम स्टार्टिंग से जाएंगे, एक एक वचन हम पढ़ेंगे। ओके, 26। अगर हम ऐसा वचन है तो हम बोलते अरे बाप रे, हम तो कितना पाप किया है, उसका मतलब अभी दंड मिलने वाला नहीं। इसलिए हमको जो भी वचन सीखते हैं, पढ़ते हैं, कॉन्टेक्स्ट में पढ़िए, उसके आगे पीछे थोड़ा पढ़कर उसको मालूम पड़ना चाहिए उसके अर्थ को, नहीं तो आप गलत मीनिंग देंगे और पूरा कंडेमनेशन में या दोष में आ जाएंगे। हालेलुया, जो आप सोच रहे वो नहीं है यहाँ पर जो लिखा है। फिर से हम पढ़ेंगे आज इस वाक्य के अर्थ क्या है। ओके, फिर से 26। क्योंकि सच्चाई के पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। अभी ये हम सोचेंगे इसका मतलब है मैंने पाप किए से प्रभु मुझे क्षमा नहीं करे, नहीं, बिल्कुल नहीं। इधर क्या है पहले हमको जाने किसको लिखा है। अगर आप पहले 10 चैप्टर मालूम है, फिर वो कंटिन्यूटी में आप समझ जाएंगे क्या है। हालेलुया, यहाँ पर इब्रानी विश्वासी लोग के लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि वो लोग परमेश्वर को जानकर वो लोग वापस जा रहा था। किससे वापस? बोले अरे हमारा बड़ा मंदिर है, सिनेगॉग है, हम जाएंगे, रीति रिवाज कितना बड़ा है, ये क्या है यीशु मसीह का सैक्रिफाइस, उसमें हम विश्वास, हम बकरी के सैक्रिफाइस ये सब लेके जाएंगे वापस। वो लोग अपने अपने रीति रिवाज में वापस जा रहा था, अपने धर्म किसी को भी बचाया नहीं अभी तक और बचाएंगे भी नहीं। हालेलुया, सबसे शैतान के सबसे बड़ा झूठ है धर्म। आमीन। अगर हम धर्म को फॉलो करेंगे, सब जो कोई धर्म को फॉलो करेंगे वो सब नरक की ओर जा रहे हैं। पर हमारे पास एक व्यक्ति है, एक बहुत विशेष व्यक्ति, ना ही वो व्यक्ति है पर वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसका नाम है यीशु मसीह। सिर्फ वही है हमारा मार्ग, सत्य और जीवन। अभी ये यहूदी विश्वासी क्या कर रहा था, वो लोग यीशु को जानकर वो पीछे हट रहे। क्यों? क्योंकि उस समय देखो, वो लोग यीशु को जान लिया उस सेंचुरी में, जैसा मार्कोस या कोई व्यक्ति उनको वचन बोला था और वो यीशु को ग्रहण किया। यहूदी विश्वासी बहुत अच्छे से ग्रहण किया, अच्छे तरह से आ रहा था। अचानक क्या हो गया, उनके जीवन में सताव आने लगा, लोग उनको प्रेशर कर रहा था, हालेलुया छोड़ दो, आओ वापस हमारे सिनेगॉग में, क्या कर रही है, यीशु कौन है कि तुम उसका पीछे चल रहे हैं। हालेलुया, उनके परिवार वालों को उनको दबाव दे रहे थे और उनके लोगों के घर के सारे सामान को लोग लेके जा रहा था और लोग उनको तिरस्कार कर, उनके घर के कोई लोग उनसे बातचीत नहीं कर रहे थे, उनको बॉयकॉट किया उनके घर से। तब ये लोग क्या कर रहा था, कोई लोग डर डर के पीछे जा रहा था और बहुत लोग शहीद हो रहे थे। ये सब सुन देखकर वो लोग डर गए, शायद हम और आप उस स्थान में रहते तो हम क्या करते थे। हालेलुया, तो यहाँ पर हिब्राय लेखक उनको एक वार्निंग देते हैं। अभी ऑलरेडी हमने 3 वार्निंग ऑलरेडी सीखा था पहला अध्याय में, इब्राहिम 1-2 में सब हमने 3 वार्निंग सीखा था। ये हिब्राय लेखक बोल रहे यीशु से तुम दूर मत जाओ, हालेलुया विश्राम में आओ, हालेलुया, वो सारे वार्निंग। अभी ये चौथा वार्निंग है और ये सबसे खतरनाक वार्निंग है। हालेलुया, सबसे खतरनाक वार्निंग है। पुराने नियम नया नियम में भी ये सबसे खतरनाक, इट्स अ वेरी वेरी शार्प वार्निंग, द 4th वार्निंग, most serious in the Bible, in the Old and the New Testament put together. अभी जब पुराना नियम में हम देखते कि सॉल राजा था, एक बार जब वो आज्ञा पालन नहीं किया परमेश्वर का, हालेलुया, वो तिरस्कार किया परमेश्वर के वचन को उल्लंघन किया, क्या हुआ, परमेश्वर ने उसको रिजेक्ट किया राजा के तौर से। हालेलुया, और उसके हाथ से राज्य निकालकर दाऊद के हाथ में दे दिया। और हम देखते नया नियम में यूदास ने क्या किया, वो भी परमेश्वर को 30 सिक्का के लिए बेच डाला
और उसको यीशु मसीह को तिरस्कार किया। यही व्यक्ति जो यीशु के साथ खाते थे, पीते थे, चलते थे, चमत्कार देखते थे हर दिन, फिर भी उसने क्या किया, यीशु मसीह को ठुकरा दिया। हालेलुया। तो इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अपोस्टेसी बोलते हैं। अपोस्टेसी का मतलब सच्चाई को जानकर ठुकरा कर वापस जाना। ये इसके बारे में नहीं बोले कि विश्वासी वो पाप किया वो फिर वापस आ गया, पाप किया, नहीं, इसके बारे में। उसके लिए प्रभु ऑलरेडी सॉल्यूशन रखा है, प्रेज द लॉर्ड। पर ये इसके लिए बोल रहे कि जो लोग यीशु को जानकर, वचन को जानकर, बपतिस्मा लेकर सब कुछ होने के बाद बोलते अभी मुझे यीशु नहीं चाहिए। हालेलुया। सोचो प्रभु का दिल कितना दुखता रहेगा जब वो सुनता है ऐसे से। एक वचन पढ़ेंगे, 1 यूहन्ना 2:19, 1 John chapter 2 verse 19, 1 John 2:19, 1 यूहन्ना 2:19। ओके, वे निकले। हाँ, ये ऐसे लोग के बारे में बोले जो प्रभु को छोड़कर गया दुनिया में। हाँ, वे निकले तो हम ही में से मुझे हमारे कलीसिया के ही व्यक्ति थे, पर वो निकल गए। यस, पर हम में के थे नहीं, पर हम में से थे नहीं, वो लोग थे पर नहीं थे। हाँ, क्योंकि हम में के होते तो हमारे साथ रहते, वो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए कि यह प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं है। ये प्रकट होने की वो हम में से नहीं था, पहले से ही नहीं था, इससे वो निकल गए। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो ये क्या बोल रहा था यहाँ पर? योना बोल रहे थे कि ये लोग सब विश्वास में आए पर यीशु को छोड़ दिया और गए दुनिया में। हालेलुया। ये हम में से होकर वो शायद बपतिस्मा लिया, चमत्कार भी किया रहेगा, पर उन लोग ने क्या किया? यीशु को ठुकरा दिया। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है? पहला चीज, किसके विशेषता क्या? अपोस्टेसी म्हणजे विश्वासघात, और विश्वास से पीछे हटना का मतलब क्या है, वो क्यों होता है, इसका विशेषता क्या है? पहला चीज, वो लोग सच्चाई को जान लिया। दे नो द ट्रूथ। वो अपने कलीसिया में है, कोई लोग है जो कलीसिया में है, जो सच्चाई को जान लिया, वचन से पैसे सिखा रहे, वचन सीख रहे, बपतिस्मा भी लिया, चमत्कार भी देखा, कुछ चमत्कार भी किया है, पर क्या हो गया? वो लोग पीछे हट गया। वचन जानने से, सच्चाई जानने से भी वो सच्चाई को टुकरा दिया। यीशु मसीह को टुकरा कर वो क्या किया? वापस चला गया। एक व्यक्ति के बारे में लिखा है, चार्ल्स टेम्पल्टन। हालेलुया। ये व्यक्ति बिली ग्राहम के साथ एक बड़ा लीडिंग इवेंजलिस्ट थे। हालेलुया। और ये व्यक्ति क्या हुआ? ये लीडिंग इवेंजलिस्ट चार्ल्स टेम्पल्टन बहुत बड़ा, ये बिली ग्राहम की तरह बहुत जोशीला था, बहुत प्रचार करते। लोग बोलते थे अरे चार्ल्स, तो उसका शॉर्ट फॉर्म था चक तो बहुत बड़ा काम करने वाला है, पूरा दुनिया को उल्टा फुल्टा करने वाला है, क्या जबरदस्त वो वचन देते थे। पर शैतान ने उसके मन को ऐसा धोखा दिया कि वो थोड़ी देर के बाद वो यीशु से दूर गया और वो पूरा तरह से यीशु से निकल गया। और यहाँ पर है बिली ग्राहम, हम देखते कि राइट साइड में, और चार्ल्स टेम्पल्टन लेफ्ट साइड में। हालेलुया। तो ये व्यक्ति चार्ल्स टेम्पल्टन बहुत अच्छा से जोशीला था, परंतु वो पीछे हट गया और आखिर में वो ऐसा एक पुस्तक लिखा, फेयरवेल टू गॉड, परमेश्वर को गुड बाय किया, विदाई दिया, ऐसे एक पुस्तक उसने लिखा था। हालेलुया। इतना प्रभु को जानकर, और बड़े बड़े चमत्कार होते थे उसके मीटिंग में। देखो, अगर बड़े बड़े चमत्कार, इसका मतलब नहीं आप इतना पक्का है यीशु में, इसलिए सावधान रहना है, हमको कभी भी यीशु को छोड़कर बिल्कुल नहीं जाना है। हालेलुया। देखो, इसका पुस्तक यहाँ पर है, फेयरवेल टू गॉड बोल के एक पुस्तक उसने लिखा था, म्हणजे उसका वो विदाई, परमेश्वर को विदाई। सोचो, और वाई, क्यों मैं यीशु इस विश्वास से बाहर हटा, वो इस बुक पे दिया। पर अंतिम जब वो मरने वाले थे 2-3 दिन पहले, किसी ने उनको इंटरव्यू लिया, अब क्यों पीछे हट रहा है, आप क्या, आपका राय क्या है यीशु मसीह के बारे? वो बहुत ही अच्छा आदमी था। हालेलुया। मैं उसको बहुत एडमायर करते, अडोर करते। फिर वो रोने लगा। वो आखिरी इंटरव्यू था, उसके बाद जिन दिन के बाद वो मर गए। सोचो, इतना शुरुआत कितने अच्छे थे, पर अंत कैसा था? अंत वो नर्क में आके पहुंच गया। पर बिली ग्राहम शुरुआत का दौर भी सही था, अंत तक हमारे दौर को पूरा करता है। इसे अपोस्टल जी हर संध्या में क्या सिखाता है? यीशु में शुरू करो और यीशु में ही खत्म करना है। हालेलुया। कितना भी बड़ा शुरुआत हो,
पर हम उसको कंसिस्टेंसी में हमको उसको मेंटेन करना है। उस दौड़ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। हेलो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो वो प्रॉब्लम है, कि उसका मतलब है आप सचमुच विश्वासी नहीं है। अगर सच्चा विश्वासी है, आपके जीवन में प्रॉब्लम आने वाला है। हालेलुया। परंतु सच्चा विश्वासी जब प्रॉब्लम आते हैं, दबाव आते हैं, सताव आते हैं, परसिक्यूशन आते हैं, वो यीशु की ओर पकड़ते जाते हैं, वो प्रभु की ओर आता है। हालेलुया। पर जो सच्चा विश्वासी नहीं है, वो क्या करेंगे? जब प्रॉब्लम आएंगे वो दौड़ के भाग जाएंगे। मुझे मालूम है इस विश्वास के दौड़ में मैंने बहुत सारे लोग हैं, जब हम सब दौड़ रहे हैं, पर कोई लोग नीचे बीच में ही निकल जाते हैं। अफसोस, क्या होगा उनका अंत? हालेलुया। तो हमको बने रहना है चार्ल्स टेम्पल्टन की तरह। शुरुआत अच्छा और एंड ऐसा नहीं होना चाहिए, परंतु हमारा अंत भी, शुरुआत भी अच्छा होना है, हमारा अंत भी अच्छा होना है। अरे क्यों लोग विश्वासघात करते हैं या विश्वास से पीछे हटता है? पहला, सताव, परसिक्यूशन। आमीन। परसिक्यूशन क्या करता है? जैसे मेरा सच्चा विश्वासी जब सताव आते वो प्रभु के और पास आते हैं। जैसा किसी ने बोला, जब मेरे पिताजी मारते थे हमको छड़ी से, जब हम मस्ती करते थे, मैं जाके पिताजी को लिपटे थे। आई वुड गो एंड एम्ब्रेस माय फादर, क्योंकि मुझे कम मार मिलते थे। हालेलुया। हालेलुया। जब भी सताव आते जाके अपने पिता को लिपटा दो, अपने पिता को एम्ब्रेस करो। हालेलुया। सताव निकल जाएंगे। हालेलुया। पर परमेश्वर से कभी भी हमको दूर नहीं भागना है, क्योंकि अगर एक प्रॉब्लम आया यीशु मसीह के पास आने से, यीशु मसीह से दूर होने से 1000 प्रॉब्लम आ जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो कभी भी किसी हालत पर यीशु को कभी भी नहीं छोड़ना है। हर एक परीक्षा एक गवाही में उठेंगे। आप सब देखो कितना बड़े बड़े गवाही दे रहा था, कितने सारे परीक्षा से आप गए, कितना सारे प्रॉब्लम से गए, फिर भी आपने उस सताव में भी आप प्रभु के लिए खड़ा रहो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। दूसरा, क्यों लोग पीछे हटता है, विश्वासघात करता है? क्योंकि दूसरा है झूठा शिक्षक, फॉल्स टीचर्स। ये फॉल्स टीचर्स या झूठा शिक्षक जो वचन को ज्यादा कुछ मालूम नहीं फिर भी कुछ सिखाते हैं, जिसका वजह से बहुत लोग भरमा जाते हैं। वो लोग सोचे ये सच्चाई, उनके पीछे जाते हैं, फिर जानते कि वो गलत डॉक्ट्रिन सिखा रहा था। हालेलुया। पर ऐसा डॉक्ट्रिन के पीछे जाने से आप विश्वासघात कर सकते हैं, विश्वास से पीछे हट सकते हैं। हालेलुया। हमें इन दिनों में, ये अंतिम दिन है, यीशु कभी भी आ सकते हैं। ये समय नहीं है पीछे हटने के लिए। हमें सही जगह में जाके बैठना है। क्या सुन रहे हैं, कौन सा वचन सुन रहे, ये सब हमको मालूम। जिसको बाइबल अच्छा नॉलेज है उनके साथ रहिए। हालेलुया। नहीं तो आप फंस जाएंगे। फिर आप बोल नहीं सकते अरे हमने क्या किया, ये क्यों प्रॉब्लम्स आ गया। हालेलुया। प्लीज आप सही शिक्षक के साथ बैठिए और सही वचन सीखिए। हालेलुया। इन दोनों में बहुत सारे फॉल्स टीचर्स उठ रहे हैं, लोगों को भरमा रहे हैं और उनको भटका दे रहे हैं। अभी किधर भी नहीं है, वो बेहाल हो गया है। हालेलुया। तीसरा तीसरा वजह क्यों ये विश्वासघात होते हैं, विश्वास से पीछे हटते हैं, टेम्पटेशन, परीक्षाएं जब आते हैं। हालेलुया। जैसे पौलुस के कहा इस वचन में, उसके पत्र में, कि दीमास एक प्रभु का एक चेला था। बोलते वो पहले मेरे साथ चिपका हुआ था, पर अभी उस दुनिया को उस दुनिया से इतना प्यार किया कि यीशु को छोड़ दिया। Amen. Demas loved the word and forsook the Lord. Hallelujah. बहुत सारे लोग हैं ये दुनिया के चमक दमक देकर वो पीछे हटता है। हालेलुया। साधु सुंदर सिंह जब वो विश्वास में आए, उनके सारे लोग उनके विरुद्ध आए। हालेलुया। इतना तक उसको पॉइजन भी देने का कोशिश किया, उसको मार डालने के लिए, पर प्रभु उसको बचाया। और अंतिम में वो लोग बोला, मैं देखो प्रभु, एक दिन उसका पिताजी लेके गया एक बड़ा कमरा में, दरवाजा खोल के बोला, ये इतना सारा दौलत, धन दौलत में सब कुछ तुझे दूंगा, अरे सिर्फ तू हमारे बातों को मान, शादी कर दे और ये सारा दौलत दे रहा है। बोला पापा मुझे नहीं चाहिए, मेरे को सही दौलत मिल गया, उसका नाम है यीशु मसीह। क्या आपने सही दौलत को मिला है तो कभी आप पीछे हट ही नहीं सकते। हालेलुया। सो परीक्षाएं आएंगे आपके जीवन में, पर परीक्षा को हमें हारना नहीं, हमको जीत कर आगे बढ़ना है। हालेलुया। एक जीवित मछली पानी में वो चीर कर बाहर निकलेंगे, पर मरा हुआ मछली वो पानी, गंदे पानी के साथ बहता है। क्या आप जिंदा है या मरा है? आप जिंदा है तो आगे बढ़ते जाएंगे। परीक्षा, कोई भी चीज आपको नहीं रोक सकते, आप ना रुकने वाला होगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग यीशु मसीह का दीवाना है, ना रुकने वाला है। कोई भी चीज आपको विश्वास से पीछे हटा नहीं सकते। हालेलुया। चौथा, क्यों लोग प्रभु से दूर हटते हैं? क्योंकि उन लोग को पुरानी चीजों को अभी भी पकड़ा हुआ है, पुराने त्योहार। अरे
पहले हम लोग इतना अच्छा त्योहार मनाते थे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे, मिठाई बांटते थे। ओ हालेलुया, कैसा भूल सकते हैं। वो मंदिर में हम जाते थे, पूजा करते, हमारे घर में कितने लोग आते थे, हम बड़े बड़े पत्थर के मूर्ति बनाते थे। हेलो, ये सारा चीज आपको कुछ भी नहीं करने वाला है, कुछ भी नहीं देने वाला है। अंत में नर की ओर आप बढ़ रहे हैं। हालेलुया। हम पढ़ेंगे रोमाले 1:25, रोमन्स 1:25, रोमाले 1:25 पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है कि उस समय के लोग पीछे हट रहा था, तो पौलुस उनको क्या कहते हैं। हाँ, रोमन्स 1:25। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की न कि उस सृजनहार की, ना वो सृष्टिकार की जो सदा धन्य है। आमेन, हालेलुया। तो उन्होंने क्या बदला दिया, सृष्टिकार को छोड़कर सृष्टि के पीछे। सृष्टि क्या है, लकड़ी, हालेलुया, मट्टी, ये सबको पुतला बनाकर उनका पूजा किया। तो हालेलुया। तो ऐसे लोग पौलुस के समय में सब टाइम रहता है, पर हम ऐसे लोग नहीं जो पुराने रीति रिवाज, पुराने रिलीजियस सिस्टम, हालेलुया, रिलीजन हमें कभी भी क्या नहीं कर सकते, बचा नहीं सकते है। हालेलुया। वो जैसे कि रेते हाथ में सब रेती निकल जाते हैं, वैसा रिलीजन है, कुछ भी नहीं दे सकते हमको। प्रेज द लॉर्ड। ओके, 5वां वजह क्यों लोग विश्वासघात करते हैं, विश्वास से पीछे हटता है, क्योंकि वो कलीसिया में संडे नहीं आता है। They forsake for fellowship। संडे उनको काम रहता है, या कुछ बहाना रहता है, या कुछ परेशानी आते होते, अरे संडे आके मेरे प्रार्थना को उत्तर नहीं मिला, अभी नहीं आएंगे कलीसिया में। ऐसा नहीं है। अरे आपको स्वर्ग मिल गया, मरने के बाद अब नर के आग में जलेगा नहीं अनंत काल तक, आप स्वर्ग जाएंगे। इससे बड़ा और क्या उत्तर चाहिए आपको। शायद यहाँ पर छोटे छोटे चीज आपको मिला नहीं, बस अनंतकालिक घर स्वर्ग को मिल गया। इससे और बड़ा और क्या हो सकता है। हालेलुया। मेरे जीवन में भी ये सारे सताव आए, हालेलुया, पर मेरे यीशु को छोड़ा नहीं। मेरे माता पिता मेरे विरुद्ध आए, हालेलुया, मेरे रिश्तेदार मेरे विरुद्ध आए, सब मेरे घर में आए मुझे बताने के लिए ये सब छोड़ो। नहीं, मैं इस यीशु को पकड़ा, भी कोई भी इस प्रेम से मुझे अलग ही नहीं कर सकता है। इससे दबाव आएंगे, सताव आएंगे, पर आपको वो दौड़ पूरा करना है। यीशु की ओर आपको दौड़ना है, यीशु से विरुद्ध नहीं दौड़ना है, पर यीशु की ओर हमको दौड़ना है। हालेलुया। तो आपने देखा कि सारा चीज हमें परमेश्वर की ओर से, बहुत लोगों को परमेश्वर की ओर से बाहर निकाल दी। एक और लास्ट 6वां रीजन क्यों लोग पीछे हटता है, रिलीजियस स्पिरिट, धार्मिक आत्मा। बहुत लोग धार्मिक आत्मा से भरा है। पढ़ेंगे मत्ती 23:13 और 15, मैथ्यू 23:13। अभी यीशु मसीह उस समय का धार्मिक फैरिसियों रिलीजियस लीडर्स थे, धार्मिक अगुवाई लोग थे, बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े कपड़े पहनकर, फादर के कपड़े पहनकर उधर खड़ा रहते थे। हालेलुया। वो सब उनको सल्यूट करते थे, प्रेज द लॉर्ड, उनको बहुत अच्छा लगता था। वो लोग इतना धर्मी थे, उनको सच्चाई नहीं जानता था। यीशु उधर सच्चाई उनके सामने खड़े थे, उनके उसका उल्लंघन किया। हालेलुया। तो यीशु मसीह उनको देखकर कहता है, धर्म को देखकर कहता है, क्या कहता है, मत्ती 23 के, एक कपटियों, शास्त्रियों और फरिसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्य के विरुद्ध में स्वर्ग के राज्य के द्वार को बंद। देखो, धर्म कभी भी स्वर्ग के राज के द्वार को बंद करेंगे। धर्म कभी भी किसी को स्वर्ग नहीं लेके जा सकता है। प्लीज एक और बार मैं बोलना चाहता हूँ, धर्म किसी को भी कभी भी स्वर्ग लेके नहीं जा सकता है। सिर्फ एक ही व्यक्ति जो मार्ग सत्य जीवन, यूहन्ना 14:6 में लिखा है, उसका नाम है यीशु मसीह। तो यीशु मसीह वो धर्म शास्त्रियों को कहता है, तेरा धर्म स्वर्ग के द्वार को बंद करता है, और स्वर्ग के द्वार को बंद करता है। हाँ, न तो आप ही उसमें प्रवेश वो धर्म लोग फैरिसियों को बोले, ना तू तो नहीं जाएंगे और तू दूसरों को भी जाने को नहीं देंगे, और न उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हैं। तू पर उनको प्रवेश करने को नहीं देते। हाँ, ओके, 15 में आएंगे। एक कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए हाँ, सारे जल और दल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है, जब वो मत में आ जाते हैं, दर में आ जाता है, उसे अपने से
नरकीय बना देते हाँ, हैं। नरक म्हणजे वो नरक का बेटा और बेटियां बना देते हैं आप लोग। आमेन। शास्त्र को बोल रहे तुम जो भी बर्डन तू डालते लोगों के ऊपर, उन्हें क्या बना देते? नर के वासी बनाते, स्वर्ग के वासी नहीं। अरे स्वर्ग के द्वार को ही बंद करते हैं। तो धर्म स्वर्ग के द्वार को बंद करते हैं। तो रिलीजियस स्पिरिट लोगों को विश्वास से पीछे हटा देते हैं। हालेलुया। एक धर्म की आत्मा है, दुष्ट आत्मा है। ये रिलीजियस स्पिरिट बहुत सारे धर्म में है। क्रिश्चियन धर्म में भी रिलीजियस स्पिरिट है। मैं भी उसमें फंसा हुआ था। मैं कैथलिक थे, तो वो मरियम और संतों का मैं आराधना करते थे। हालेलुया। वो एक धर्म का दुष्ट आत्मा है। इससे बाहर आना मुश्किल है, पर असंभव नहीं। प्रभु सारी चीज से हमें छुटकारा देते हैं। हालेलुया। ये सारे वजह से लोग पीछे हट रहे थे। किससे? सत्ताओं के द्वारा, झूठा शिक्षक के द्वारा, परीक्षाएं के द्वारा, पुराने बातों के वापस आने के द्वारा, और संगति में छोड़ने के द्वारा, और आखिरी में धर्म की आत्मा के भावी होने के द्वारा वो लोग विश्वासघात कर रहे थे। हालेलुया। अभी हम देखेंगे विश्वासघात करने से क्या होता है। फिर से हम आएंगे इब्राहिम 10:26 और 27। What is the result of apostasy? Hebrew 10:26 and 27। इब्राहिम 10:26-27 पढ़ेंगे। Yes. क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, हाँ, यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे, पाप, इधर क्या पाप था? अविश्वास का पाप। यीशु को जानकर, सच्चाई को जानकर, ये जूइश यहूदी विश्वासी लोग क्या कर रहा था? वापस अपने पुराने ट्रेडिशंस, रीति रिवाज, बकरी लेके जा रहा था, मंदिर में जा रहा था, हालेलुया, चढ़ा रहा था अपने पापों के लिए, पुराने चीजों में वापस जा रहा था। हालेलुया। तो ये इब्रानी का लेखक उनको बार बार चेतावनी दे रहा है, आप क्या कर रहे हैं? इतना जानकर भी आप कैसा पीछे हट सकता है? तो क्या होगा ऐसा पीछे हटने से? क्या लिखा है वहां पर? क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, यस, यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे, हाँ, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी या नहीं। पहला कोई बलिदान अभी बाकी नहीं। मेरे साथ बोलिए, कोई भी बलिदान बाकी नहीं। एक ही बार मरा यीशु मसीह हम सबके, सारे दुनिया के पाप लेकर मरा है। अब उसके अलावा और कोई चारा नहीं है। आमीन। आप ज्योति के पास आया, अगर ये ज्योति को छोड़ेंगे और कोई ज्योति नहीं है, बस खत्म। यही ज्योति में आपको रहना और स्वर्ग जाना है। इससे बाहर जाएंगे वो सब अंधेर है, अंधकार है। आउट ऑफ द बिलीफ ऑफ जीसस एवरीथिंग एल्स इज डार्कनेस। इससे हमको यीशु को छोड़ना नहीं है, हमको विश्वासघात नहीं करना है, हमको विश्वास से पीछे नहीं हटना है। सताव आएंगे, कुछ भी आने दो, पर इस प्रेम से, जैसे पौलुस कहते हैं, अभी कोई भी मुझे अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। अब तक था मैं अनजान, पत्थरों को माना भगवान। ओ, अब तक था मैं अनजान, पत्थरों को माना भगवान। मेरे पापों की क्षमा मुझे मिली यीशु के द्वारा। मेरे पापों की क्षमा मुझे मिली यीशु के द्वारा। बोलो ऐसे ज्योति को कौन छोड़ पाएगा? ओ, बोलो ऐसे ज्योति को कौन छोड़ पाएगा? कौन छोड़ पाएगा? ओ मेरा प्रभु, मेरा सहारा, यीशु तेरे सिवा कौन है मेरा? हालेलुया। यीशु का सिवा मेरे कोई नहीं, और नहीं है। हाले कोई और हमें स्वर्ग लेके ही नहीं जा सकते। स्वर्ग का द्वार, स्वर्ग का रास्ता, स्वर्ग का जीवन यीशु मसीह है। हमको यीशु मसीह में लिपटे रहना है अंत तक। हालेलुया। यीशु में शुरू किया, यीशु में अंत भी करना है। हालेलुया। तो हम कोई विश्वासी सोचेंगे हम बकरी को लेके आएंगे, नहीं, वो चारा ही नहीं, यीशु ही हमारा बलिदान है। कोई बोले मैं 10 कदम ऐसा चलेगा ना तो मुझे स्वर्ग मिल जाएंगे। या कोई लोग बिना चप्पल, नंगे पैर चलता है बहुत माइलों, वो सोचते इसमें से मुझे स्वर्ग मिलेगा। या कोई लोग तीर्थ यात्रा जाते हैं, कैलाश पर्वत इधर उधर जाते हैं, हालेलुया, गंगा में जाके डुबकी मारते हैं, हालेलुया, या गरीब लोगों को दान बांटते हैं। पर ये सब कुछ मेरे प्यारों आपको स्वर्ग लेके नहीं जा सकते। वो नर की ओर, प्रभु का वचन में एक रास्ता है जो मनुष्य सोचता है सही है, पर वो किधर जाएंगे? नर की ओर। तो हमको यीशु को पकड़ के आगे जाना है।
अब यीशु में शुरू किया, यीशु में ही अंत करना है। हालेलुया। ओके, हम पढ़ेंगे 27 वाक्य, इब्राहिम 10:27, हिब्रू 10:27। हर दंड का एक भयानक भाट जोना और आग का ज्वालन बाकी है। ओके, तो दो चीज होएगा जब लोग प्रभु से दूर जाते हैं। पहला है दंड का एक भयानक भाट जोना, मीन्स भयानक जजमेंट आ रहे हैं, न्याय आ रहे हैं, और प्रभु का प्रकोप, परमेश्वर का प्रकोप उनके ऊपर आने वाला है। क्योंकि वो क्या करने वाले, प्रकोप, प्रभु के प्रकोप जो विरोधी है उनको पूरी तरह से मार डालने वाला है। हालेलुया, उनको भस्म करेंगे। विरोधी कौन है? जो प्रभु का वचन का उल्लंघन किया, यीशु मसीह को तिरस्कार किया, वो क्या बनता है? परमेश्वर का बैरी। दे बिकम द एनिमी ऑफ गॉड। जब हम यीशु से दूर भागता है, हम परमेश्वर का बैरी बन जाते हैं, हम परमेश्वर का शत्रु बन जाते हैं। हालेलुया। और प्रभु बोलते हैं दो चीज होने वाला है इनके ऊपर। पहला प्रभु का भारी दंड इनके ऊपर आने वाला है, दूसरा प्रभु का प्रकोप उनके ऊपर आने वाला है। क्योंकि पाप का वेतन क्या है? मृत्यु। प्रभु का प्रकोप आएंगे, क्या होगा? उनका हालत पूरा से नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। तो हमें प्रभु से दूर नहीं भागना है, प्रभु की ओर भागना है, क्योंकि उसके बाद कोई भी बलिदान नहीं रहेंगे, दूसरा न्याय का सामना करना पड़ेगा। हालेलुया, प्रभु के प्रकोप के सामना करना पड़ेगा। ओके, हम अभी 28 से 31 पढ़ेंगे। हम देखेंगे लेवल्स ऑफ जजमेंट, क्या क्या न्याय होता है। हालेलुया। ओके, पढ़ेंगे इब्राहिम 10:28 से 28 to 31। हालेलुया। यीशु मसीह से दूर जाएंगे तो हम किधर आएंगे? आग के झील में आके लोग पड़ जाएंगे। इसलिए हमको यीशु से दूर नहीं भागना है, यीशु में ही शुरुआत करना है, यीशु में ही अंत करना है। ओके, हिब्रू 10:28 to 31। जबकि मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला, अभी इब्रानी लेखक कहता है उनको समझा रहे, देखो आपको मालूम है मूसा का व्यवस्था जब वो लोग मानता नहीं तो क्या क्या दंड मिलते थे। तो यहूदी विश्वासी को बराबर मालूम है क्या दंड, तो लोग बहुत डरते हैं। हालेलुया। क्योंकि जब एक व्यवस्था में सबात के दिन, म्हणजे संडे के, जैसा हमारा संडे है उनका शनिवार रहते हैं, सबात के दिन वो लोग कुछ काम नहीं कर सकते। एक व्यक्ति ने क्या किया, वो तंबू से निकालकर लकड़ी इकट्ठा करने गया। हालेलुया, शायद चूल्हा जलाने के लिए। जब वो इकट्ठा, जब लोग पकड़ा, अरे सबात के दिन तूने काम किया, आपको मालूम है उन्होंने क्या किया? पथराव करके उसको मार डाला। तो इसलिए यहाँ पर इब्राहिम लेकर उनको समझा रहे, अरे तुम्हारा मूसा का व्यवस्था में अगर उल्लंघन करते हैं, आपको मालूम है कितना बड़ा दंड मिलता है? 2 और 3 लोग के साक्षी में इन लोग को मार डालते हैं। और कितना और बड़ा, मेरा यीशु मसीह का उल्लंघन करते हैं और उसके तिरस्कार करते, कितना और बड़ा दंड है। आई मीन उसका लेवल ऑफ न्याय उससे भी बढ़कर है। यस, फिर पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे। जबकि मूसा की व्यवस्था का मूसा का व्यवस्था का नाम मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला बिना दया, मूसा का व्यवस्था क्या है? बिना दया मार डालना। यस, तो सोच लो कि वो कितने और भी भारी दंड के योग्य, कितने और भारी दंड होगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा, जिसने परमेश्वर, जब हम तिरस्कार, यीशु मसीह कोई तिरस्कार करते, यीशु मसीह का उल्लंघन करते हैं और निकल जाते हैं, क्या करते हैं वो लोग? पहला क्या करते हैं? वो परमेश्वर के पुत्र को, पहला परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रोंदते। उसका मतलब क्या है? परमेश्वर का प्रिय पुत्र कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। हम क्या, किसको पांव में रोंदते हैं? जब कॉकरोच, जुरल आते हैं, क्या करते हैं, कुछ कीड़ा आता है, हम उसको पांव में रोंदते हैं। तो जब आपने के प्रभु का, परमेश्वर का बेटा को आप रोंदते हैं, उसको रोंद के पीछे हटते हैं, इतना म्हणजे प्रभु को क्या बोलते हैं? वर्थलेस, वर्थलेस, उसको लाइक जो उसको कुछ अमूल्य समझता है, इससे हम उसको रोंद के बाद निकल जाते हैं। हालेलुया। तो हमको परमेश्वर से पीछे नहीं हटने। पहला चीज जैसा हम करते हैं, उसका मतलब हम परमेश्वर को, पुत्र को, यीशु मसीह को हमारे पांव तले रोंदते हैं। हेलो, हालेलुया। दूसरा क्या करते हैं हम जब यीशु से पीछे हटता है? और वाचा के लहू को जिसके द्वारा पवित्र ठहराया, हमें पवित्र ठहराया गया। अपवित्र जाना है। अपवित्र म्हणजे यीशु का लहू क्या है? हमारा वाचा का लहू है, हमको शुद्ध करते हर दिन। उसको क्या किया आपने? आपको उसको प्रोफेन किया, आप उसको अपवित्र बना दिया। हालेलुया। तो यीशु को भी आप तिरस्कार किया, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। तीसरा क्या है?
अपवित्र जाना और अनुग्रह की आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा, उसका अपमानित करना। उसका मतलब है ये पवित्र आत्मा क्या करते हैं? हमको यीशु मसीह को प्रकट करता है। जब हम यीशु को टुकराते हैं, हम ये पवित्र आत्मा को खेदित करते हैं, उसको इंसल्ट करते हैं। उस अनुग्रह के द्वारा हम बच गया, वो अनुग्रह को हम तिरस्कार नहीं। इतना बड़ा गिफ्ट हम छोड़कर हम पत्थर के पीछे, मूर्ति के पीछे, ट्रेडिशन के पीछे हम चला जाते हैं। थोड़ा सताएगा तो वो हमें यीशु भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, कलीसिया भी नहीं चाहिए। नहीं, हमको यीशु को पकड़ते जाना है। हालेलुया। जब भी ऐसा लगता है प्रभु को बोलो, रो के बोलो, प्रभु मेरा पत्थर वाला दिल हटा के मांस वाला दिल देख, मैं कभी भी तुझसे दूर नहीं होना चाहिए। हालेलुया। अंत तक मरने तक या प्रभु आने तक मुझे विश्वास योग्य रहना है। विश्वास योग्य बहुत इंपॉर्टेंट है प्रभु के लिए। हर दिन, हर प्रतिदिन हमको विश्वास योग्य रहना है। हालेलुया। ओके, 30 और 31। जब हम ऐसे करते हैं, हम यीशु को तिरस्कार, किधर जाएंगे वो लोग? नरक, उसके बाद आग के झील में। यस, 30 और 31। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा कि पलटा लेना मेरा काम है। हाँ, पलटा लेने, कौन पलटा लेंगे? हम बोलते नहीं परमेश्वर बहुत अच्छा है, वो कभी भी न्याय नहीं करते। देखो हालेलुया, हम अगर परमेश्वर से भागते हैं, प्रभु न्यायी है, इसलिए उसको करना है। हालेलुया। इससे वो क्या करेंगे? वो पलटा लेंगे। किसके ऊपर? बैरियों के ऊपर, जो प्रभु को तिरस्कार करते हैं। ओके, और पलटा लेना मेरा काम है। हाँ, प्रभु का काम पलटा लेना है। इससे हम कभी बोलते हैं, जब कोई आपको कुछ करते हैं, आप हानि करते हैं, आपको कभी पलटा लेना नहीं है, क्योंकि पलटा लेना किसका काम है? परमेश्वर का है। यस, आगे। और मैं बदला लूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। प्रभु अपने लोगों का न्याय करने वाला है। जो प्रभु को तिरस्कार करते हैं, इनकार करते हैं, एक दिन प्रभु इतना वचन सुनकर भी, वो लोग इतना जानकर भी कि यही सच्चाई है, छोटे छोटे चीज के लिए यीशु को छोड़ देते हैं, या अपने नशा के लिए यीशु को छोड़ देते। नहीं, मुझे दारू नहीं छोड़ सकते, यीशु छोड़ेगा तो चलेगा। दारू या व्यभिचार के पीछे चल जाते हैं, क्या होते हैं? अंत में नरक की आग में जल जाता है। हालेलुया। आपने इतना बड़ा हीरा को टुकरा दिया है। प्रेज द लॉर्ड। कोई भी चीज हमें प्रभु से अलग नहीं कर सकता आज से। हालेलुया। ओके, 31 वचन में आएंगे। और जो यस, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। हालेलुया। कोई व्यक्ति अगर देखो, हम सब परमेश्वर की बाहों में गिरता है, वो अच्छा बात है। पर अगर प्रभु के बैरी जो है, अविश्वास करके तिरस्कार करते, वो अगर प्रभु के हाथ में गिरेंगे, भयानक है। देखो मत्ती 10:38 क्या बोलते हैं? मैथ्यू 10:38 क्या लिखा है वहां पर? ये परमेश्वर के बारे में हम बोलते परमेश्वर अच्छा है। यस, परमेश्वर अच्छा है, पर वो न्यायी भी है। ही इज अ गॉड ऑफ जस्टिस। यस, क्या लिखा है वहां पर? और जो अपना क्रूस लेकर, नहीं, ये नहीं, 10:38। ओके, अच्छी, वहां पर लिखा है कि उनसे डरो जो आपके शरीर और प्राण को आग में डाल सकते हैं। आई थिंक रेफरेंस मैंने रॉन्ग दिए। उनसे डरो जो आपके शरीर और प्राण को आग में डाल सकते हैं। देखो, अभी उस रिश्तेदार से मत डरो। उस पति क्या बोलेगा, पत्नी क्या बोलेगा, भाई क्या बोलेगा, बहन क्या बोलेगा, उनसे मत डरो। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं उनसे डरो जो आपको क्या करेंगे? आपका शरीर और प्राण को नरक में डाल सकते। कौन आपके प्राण और शरीर को नरक में डालेंगे? परमेश्वर। अले से परमेश्वर डरो, लोगों से मत डरो। वो आज है, वो केवल एक सांस है, आज है कल नहीं है। पर परमेश्वर डरो जो अनंतकालिक है। हालेलुया। और हमारे लिए क्या है? हमारे लिए दंड नहीं है, क्योंकि 1 यूहन्ना 2:1 और 2 पढ़ो। हर दिन प्रभु हमारे पापों को धोते हैं, परंतु हम जब पश्चाताप करते हैं, हर दिन हमको बोलना है, कभी भी हम लोग सुबह या शाम को जब यीशु का हर दिन मेज लो, यीशु का मेज लो हर दिन, उसमें बहुत फायदा है। हालेलुया। प्रभु आपको सुरक्षित रखेंगे, आपके कामकाज को आशीष करेंगे, आपके बच्चों को आशीष करेंगे, परिवार तौर से आशीष करेंगे। हर दिन प्रभु का मेज लो। टेक द टेबल ऑफ द लॉर्ड, होली कम्युनियन एवरी डे। वी टेक इट एवरी डे, मॉर्निंग एंड नाइट। आप लेते ही जाओ, फिर उसमें आपका चंगाई और पाप से शुद्ध करते प्रभु। यस, यहाँ पर क्या? हे मेरे बालकों, मैं ये बात तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो। तुम पाप नहीं करना चाहिए। और यदि कोई पाप करते हैं तो परमेश्वर के यस
तो पिता के पास हमारा एक महायाजक है, एक महायाजक है, अर्थात हाँ सहायक है, हमारा एक सहायक है, हाँ अर्थात धार्मिक यीशु मसीह, वो हमारा एडवोकेट है, हाँ। और क्या करते हैं? हमारे पापों के, वही यीशु मसीह हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं, वरन सारी जगत के पापों का भी। यस आमेन। सारी जगत के पापों के लिए वो क्या है? प्रायश्चित। प्रायश्चित का मतलब वो हमारे पापों को शुद्ध करते, जैसे कि हम पाप ही नहीं किया है। क्यों प्रभु हमारे प्रार्थना को उत्तर देते हैं? क्योंकि जब परमेश्वर हमें देखता है यीशु के लहू के द्वारा हम साफ है, हम पवित्र है, वो हमें उसका यीशु का जैसा दिखता है। हम सब छोटे छोटे यीशु है इस दुनिया में, हालेलुया। क्योंकि हर रोज यीशु का लहू हमें धो के शुद्ध करते, इतना बड़ा लहू है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम ताली बजाएंगे इस पवित्र और सुंदर लहू जो हर दिन हमें धोकर शुद्ध करता है। इसे हम हर वक्त यीशु की बाहों में है। और बैरी लोग यीशु को तिरस्कार करते हैं, वो क्या होते हैं? वो प्रभु उनको छोड़ता नहीं, उनके ऊपर भारी न्याय आने वाला, प्रभु का प्रकोप उनके ऊपर आने वाला है, हालेलुया। बहुत लोग बोलते हैं कि मैं अच्छे काम करता हूँ तो मुझे परमेश्वर का दरकार नहीं है, हालेलुया। बहुत सारे लोग यीशु में नहीं आते क्योंकि वो सोचते मैं अच्छे व्यक्ति हूँ, मैं सबको मदद करता हूँ, यही तो अच्छा है। तो इससे ऐसे लोग बहुत कठिन है यीशु में आने के लिए। मैं बहुत से मेरे रिश्तेदार को जाके बोलते हैं यीशु के बारे में, बोलते नहीं हम तो अच्छे काम करते हैं, हम बहुत अच्छे लोग हैं, हम बाइबल जानते हैं, हमको यीशु नहीं चाहिए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब अभी ठुकराते हैं पर बाद में उसी यीशु के पास आपको जाना और देखा देना पड़ेगा एक दिन, प्रेज द लॉर्ड। और हम सब जितने लोग यहाँ पर बैठे, मुझे मालूम है हम सब यीशु का बेटा और बेटी है। हमारे ऊपर न्याय नहीं, पर प्रभु का अनुग्रह और प्रेम और आशीष है हर वक्त, हालेलुया। ओके, हम जाएंगे अभी 32 से 34। अभी प्रभु इधर लेखक कहते हैं पहला पाप क्या था कि आपको अविश्वास होकर हमको प्रभु से पीछे नहीं हटना है। अभी यहाँ पर 32 से 34 इधर लेखक लिखते हैं अभी तो पीछे देख कैसा, जब पहला जब आया क्या जोशीला था। आपको याद है जब पहले यीशु भी आया कैसा था? आप सबको जाके वचन में, मुझे मालूम, मुझे याद है जब मैं अभी भी मुझे वही जोश है मेरे पास, हालेलुया। मेरे क्योंकि यीशु मसीह मेरे साथ है, पवित्र आत्मा मुझे मदद करते हैं। पहले दिन जब यीशु में आया बस में, मैं और मेरा फ्रेंड बस में सबको ट्रैक्स बांटते थे, जिधर होटल में खाने को जाएगा उनको ट्रैक्स बांटते थे, जिधर जिसको मिलते थे हम जाके वचन देते थे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इतना जोशीला, हालेलुया। अभी भी वही जोश मेरे अंदर है, वो कभी बुझ नहीं सकता, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सोचो उस दिन जब आप पहले कैसे काम करते थे। इससे रेवलेशन जब प्रकाशित वाक्य में आते हैं, हम जब स्टडी किया था, आपको याद है एफिसों कलीसिया को यीशु मसीह क्या कहता है? तूने तेरा पहला प्यार को क्यों छोड़ दिया? पहला प्यार क्या है? जब पहला शादी होता है, एक पति और पत्नी पहले कैसा रहता है? पत्नी जब पति घर पे आते एक गिलास पानी देते, वो आप आए हैं, आइए, उसका अच्छे अच्छे खाना बनाएंगे। पर थोड़ी देर के बाद जब पति आते हैं बोलते ओ आप आए हैं, हेलो, हमारा पहला प्यार हमको भूलना नहीं है। जैसा पहला दिन किया वैसे हर दिन उस पति से उस पत्नी से हमको प्यार करना है, हालेलुया। तो या वैसे ही हम यीशु मसीह से उससे भी ज्यादा यीशु से जैसा पहला जोशीला था वही जोशीलापन अभी भी वही काम हमको फिर से करना है। ट्रैक्स बांटना है, दूसरों को बताना है यीशु के बारे में, दूसरों को यीशु पे लेके आना है, प्रार्थना में जाने के, हर संडे मीटिंग में जाने के, हर सुबह उठकर प्रार्थना करना है, वो समय हमको रखना है, फिक्स टाइम, प्रार्थना वचन आराधना हमको करना ही है, हालेलुया। हमको कभी बोरिंग नहीं लगेंगे, कंटाले नहीं लगेंगे अगर हम यीशु के लिए कर रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड। तो वहां पर ये लेखक कहता है पीछे देखो कैसा था तू पहला प्यार, हालेलुया। 32 अभी हम पढ़ेंगे 32 से 24, आप बराबर आप समझ सकेंगे। यस, 32 से 34 पीछे देखो। यस, क्या पीछे देखना है? क्या है वहां पर, क्या लिखा है? परंतु उन पहले दिनों को स्मरण कर, हाँ, पहले दिनों को स्मरण कर, जिसमें तू ज्योति तू वचन पाकर यीशु में आकर बपतिस्मा लेकर के बड़े जमेले में स्थिर रहे। हाँ, इतना बड़ा दुख का जमेले थे फिर भी तू इतना स्थिर रहा, हालेलुया। कितना अच्छे से आप चल रहे थे। हाँ, और कुछ तो कुछ लोग तो ऐसा भी किया, तुम निंदा और क्लेश, तुम कितने निंदा से गया। इधर बैठे हुए मुझे मालूम बहुत सारे लोग निंदा से गए, मैंने बहुत निंदा से गया, हालेलुया। रिश्तेदार से, भाई बहनों से, मेरे ऑफिस से, क्योंकि हम यीशु का पीछे करते लोग
अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये शैतान उनके द्वारा आपको मारने की कोशिश करते हैं ताकि आप पीछे हटे और हमको आगे बढ़ना है। और यस, क्लेश सहते हुए आप तमाशा क्लेश बने, भी सहा और लोगों के बीच में एक तमाशा बन गया। फिर और कुछ हाँ, योग कुछ लोग कि तुम उनके साजी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी। यस, आप उनके साथ साझी म्हणजे उनके साथ भागीदार हो गया, जो बहुत सारे दुर्घटना से जा रहा था। बहुत दूसरे लोगों को जब निंदा करते आप उनके साथ खड़ा रहा, कितना बड़ा बात है। यस, आगे 34, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए। हाँ, कैदियों के दुख में भी दुखी हुए। देखो, जब उस समय रोमारिया सिपाही जाकर लोगों को पकड़ते थे जो यीशु में आते थे, हाले वो पकड़कर उनको जेल में डालते थे और जेल में उनको कुछ भी नहीं मिलता था, तो ये दूसरा सविश्वासी लोग उनके लिए खाना लेके जाते थे, डब्बा लेके आते थे, कपड़े लेके जाते थे, वो लोग खुशी से वो लेते थे क्योंकि जेल में कुछ भी नहीं मिलता था। हालेलुया। तो एक बड़ा खतरा था, ये लोग उधर जाएंगे तो वो लोग, अरे ये भी विश्वासी, इसको भी पकड़ो। तो इतना खतरे से भी आप जाके उन लोग के साथ सहभागी हो गया जो वो जेल खाने में थे। यस, और अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटते थे। हाँ, क्या होते थे जब वो यीशु मसीह में आए, ये सिपाही आके उनके घर से सब उठाते थे, उनके घर के सामान सब लेके जाते थे, और लोग कंगाल चावल लेके जाते थे, उनके कपड़े लेके जाते, बहुत से सामान लेके जाते, क्योंकि वो यीशु में आए, उनको सताते थे। ये जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। यस, आप सोचा अरे जाने दो, ये सब क्या बात है, कोई बात नहीं, ये लोग लेके जाएंगे। मेरे से बढ़कर मेरे को एक बड़ा संपत्ति है, यीशु मसीह मेरा हीरा है, ये बड़ा दौलत है, उससे मुझे वो बस वो काफी है। ये सब तूने सहा था पहला, मैंने तुम्हारा पहला प्यार कितना जोशीला था, अभी क्या हुआ। हालेलुया। तो लेखक कहते हैं कि तू पीछे देख, ये पीछे देखने से तुझे अब क्या बोलते हैं, उत्साह होगा आगे बढ़ने के लिए, और कभी भी आप यीशु को छोड़ के नहीं जा सकते जब आप पीछे देखेंगे। यस, और आगे अब लुक बैकवर्ड्स। हालेलुया। ओके, पीछे देख। अभी क्या 35 से 39 पढ़ेंगे। अभी वो बोलते हैं अभी आगे देख। आमीन। अभी पीछे देख, आप देखा इतना जोशीला था, वही जोशीला अंत तक रखो, अभी आगे देख। हाँ, यस, 35 से 39 या सो अपना हियाव न छोड़ो। हाँ, अपने हिवाय ना छोड़, हियाव ना छोड़ो, मुझे डोंट थ्रो अवे कॉन्फिडेंस। क्योंकि इतना अच्छा जोशिया था, आप क्यों ये सब छोड़ के हार मानते, रो के बैठा हो, रो मत। हालेलुया, रो मत, डोंट थ्रो अवे कॉन्फिडेंस। आप हियाव को मत छोड़। हालेलुया। में कितने लोगों को ये वचन दिया है जो बहुत निराश होते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है एक सिस्टर मेरे पास आए, उसके पति उसको छोड़ दिया। हालेलुया। वो जब यीशु में आया, मैं बोला देख ये वचन इब्राहिम 10:35 में लिखा है कि हिवा मत छोड़, ये वचन को आप बायहार्ट करो। हालेलुया। जब हम हिवा ने छोड़ते हैं और यीशु को पकड़ते जाएंगे, चाहे वो पति आपको छोड़ दिया, पत्नी आपको, जो यीशु मसीह आपके साथ है, वो पति जरूर वापस आएंगे, वो पत्नी जरूर वापस आएंगे, परंतु आपको हिवा न छोड़ने का। हालेलुया। क्योंकि उसका बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। जब हम क्यों आगे देखते हैं, एक बड़ा प्रतिफल आने वाला है। देखो, ये कष्ट, ये सताव थोड़ी देर के लिए, पर जो आने वाला महिमा, जो आने वाला पुरस्कार, जो आने वाला आशीष यीशु के साथ स्वर्ग में, वो अनंतकालिक है, वो भारी है। तो छोटे छोटे चीज को इग्नोर करो, नजरअंदाज करो, आने वाला महिमा और प्रतिफल आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। प्रभु जब बोलते हैं कुछ, वो वैसे ही करता है, क्योंकि प्रभु कभी झूठ नहीं बोलते। नीति वचन गिनती के पूछे 23:19 में लिखा है, मेरा परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलते, बोलकर मन फिराता नहीं है, जो बोलते हैं वैसे ही करता है। तो अगर आप बहुत सारी चीज से गुजरते, कोई बात नहीं, आपका पुरस्कार आ रहा है, आपका प्रतिफल आ रहा है, थोड़ा धीरज रखो, थोड़ा धीरज रखो। यस, 36। क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। उसका प्रतिफल कैसा है? बड़ा है। यस, देन उसका प्रतिफल बड़ा। और 36, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है। तुम्हें धीरज धरना अवश्य, आपको धीरज धरने का ही है, आपको प्रभु कार्य करेंगे, आप थोड़ा धीरज रखो, थोड़ा धीरज। हम बच्चों को बोलते, जब हम सफर में जाते हैं, छोटे बच्चों को बोलते पानी चाहिए, पानी, और पानी खत्म हो गया, आप क्या बोलते, थोड़ा देर, अभी हमारा स्टेशन आ रहे, अभी हमको पानी मिलेंगे, हमको खाना मिलेंगे, थोड़ा देर ट्रेन में बैठो। बच्चों को तो हम शांत करते हैं, वैसे यीशु मसीह हम सबसे बोल रहे हैं, थोड़ा देर बाकी, थोड़ा ही देर बाकी, अभी तेरा प्रतिफल आ रहा है, तेरा आशीष आ रहा है। यस, ताकि
परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके, हाँ, जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे, सताव से जाएंगे, सबसे पर अब खड़ा रहेंगे, प्रभु की इच्छा को पूरा करेंगे, क्या होगा? प्रतिज्ञा का फल पाओगे। प्रतिज्ञा का फल पाओगे। हालेलुया। ऐसा कोई भी प्रतिज्ञा नहीं प्रभु आपके जीवन में पूरा नहीं करेगा, सारे प्रतिज्ञा का फल आप खाएंगे। यस, और आगे, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, थोड़ा समय रह गया, जबकि हाँ, आने वाला आएगा और देर ना करे। हबाकुक पुस्तक से लिया है। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है? उस समय भी वो लोग बोलते यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं। अभी भी वो बोलते यीशु मसीह जल्दी। ऐसा नहीं कि प्रभु ने ऐसे बोला, नहीं, आने वाला है जरूर, पर हमको यीशु चाहता है कि हमारे वक्त एक दूसरे को उत्साह करे। पहले जमाने में वो बोलते मारा नाता का मतलब यीशु जल्दी आने वाले। वो लोग प्रेज द लॉर्ड नहीं करते थे, वो लोग मारा नाता, हमारा यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। क्यों ऐसा बोलना है? क्योंकि हम तैयारी से हम रह सकते हैं। आज भी रात को अगर यीशु आएंगे, हमको उड़ना है। हालेलुया। अगर हम एक दूसरे को उत्साहित नहीं करेंगे यीशु मसीह आने वाला, हम बोले अरे बहुत टाइम है अभी यीशु आने के लिए, हाँ अभी और थोड़ा मौज मस्ती करेंगे उसके बाद तैयार नहीं। हर वक्त हम एक दूसरे पति पत्नी को, पत्नी पति को, बच्चों को, अपने सविश्वासी को क्या बने, यीशु जल्दी आने वाले, यीशु जल्दी आने वाले, चलो हम तैयार हो जाएंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। ऐसा हम एक दूसरे को उत्साहित करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है? थोड़ा देर और यीशु मसीह जल्दी आएंगे, वो देर नहीं करेंगे। और आगे, और मेरा धर्मी जन, हाँ, हमें धर्मी जन कौन, कितने नीतिमान व्यक्ति है? हाथ उठाइए। यस, हम सब नीतिमान, हम सब धर्मी है। यस, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। कैसा हमको जीवित रहना है? विश्वास से हमको जीवित रहना है। हालेलुया। हमको डग भगाना नहीं है, हमको विश्वास से स्थिर होकर जीवित रहना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है। हर एक अगर विश्वासी के अंदर से विश्वास निकाल देंगे, विश्वास खत्म, विश्वासी खत्म। हालेलुया। हर एक विश्वासी के अंदर एक नापतोल की विश्वास है, उसको हमको बढ़ाना है। हालेलुया। There's a measure of faith in us, we have to increase it, multiply it and get all our miracles with that currency of faith. हालेलुया। तो विश्वासी विश्वास से जीवित रहेंगे। वचन आप बाय हार्ट करो। इब्राहिम 10:38, मैं विश्वास में जिएंगे। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, विश्वास से जिएंगे, मैं विश्वास से जिएंगे। हालेलुया। प्रॉब्लम आएगा तो मैं विश्वास से जिएंगे। वो बच्चे सुनता नहीं, मैं विश्वास से जिएंगे। एक दिन मेरा प्रतिफल आ रहा है, मेरा पुरस्कार आ रहा है। हालेलुया। वो काम काज अभी तक नहीं मिला, जॉब नहीं मिला, मैं विश्वास से जी रहा। वो विश्वास के द्वारा मैं सब कुछ हासिल करेंगे। मुझे मालूम हमारा घर, हमारे तो पास घर नहीं थे, हमारे बैंक अकाउंट 0 थे, हम लोग विश्वास से खड़ा रहा। जेनेसिस 18:14 में आपको जब भी प्रॉब्लम आएगी, एक वचन में खड़ा रहो, स्टैंडिंग ऑन द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड। जब हम वचन लेके हम खड़ा रहा, प्रभु हमें खुद का घर दिया, फ्री गाड़ी दिया, सब कुछ दिया, क्योंकि हम विश्वास से जीते। विश्वास से हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। हाल शायद आपके पति नहीं है आपके साथ, कोई बात नहीं, आप विश्वास से जियो, वो पति आएंगे। हालेलुया। बच्चा पूरा आपको सुनने लगेंगे, वो हठीला नहीं बनेंगे, वो पत्नी आपसे प्रेम करेंगे। हालेलुया। आपका चमत्कार आ रहा है, सिर्फ विश्वास से जियो। विश्वासी विश्वास से जियो, विश्वासी विश्वास से जियो। हालेलुया। यस, आगे, और यदि वो पीछे हट जाए, हाँ, यीशु मसीह कहते हैं अगर वो लोग पीछे हटेंगे तो मेरा मन उससे प्रसन्न न मेरा होगा। मन प्रसन्न होगा। देखो, हम ऐसे ग्रुप में नहीं है जो विश्वास से हटेंगे, हम ऐसे संगति में है जो हम विश्वास करके आगे जाएंगे। हम कभी पीछे नहीं हटने वाले हैं। हालेलुया। पर हम हटने वाले हमें हटने वालों से नहीं है नाश हो जाए, कि नाश हटेगा तो क्या होगा? विश्वासघात करेंगे, विश्वास से दूर भागेंगे तो सब लोग नाश होने वाले हैं। और आप और हम नाशने होने वाला है। क्या होगा? विश्वास करने वालों से प्राणों को बचाए। हम हमारे प्राण को बचा के रखेंगे। हमारे प्राण बहुत इंपॉर्टेंट। ये शरीर मिट्टी में से आया, मिट्टी में मिल जाएंगे, पर हमारा प्राण का बचाव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राण का मोक्षा पाना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कैसे मिलेंगे? यीशु मसीह को ग्रहण कर कर, यीशु मसीह के पीछे रहकर हम प्राण को बचा सकते हैं। तो हमको पीछे हटकर नाश नहीं होने वाला है, पर हम आगे बढ़कर हमारे आत्मा को, हमारे प्राण को बचा के रखेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। तो हमको कभी भी पीछे नहीं, एक दिन हमारा पुरस्कार आ रहा है। हालेलुया। तो हमने क्या सीखा आज? अगर हम यीशु मसीह के साथ रहेंगे, स्वीकार करके यीशु के साथ रहेंगे, एक दिन यीशु मसीह और विश्वास योग्य रहेंगे अंत तक, क्या होगा? हमको यीशु मसीह आएंगे, हमको लेके जाएंगे, हमको पुरस्कार देंगे, हमको रिवॉर्ड देंगे। पर अगर हम यीशु मसीह को टुकराएंगे, क्या कोई भी बलिदान बाकी नहीं है अभी। वो सब उनका न्याय होगा। प्रभु के प्रकोप के ऊपर उनके वो नरक की आग में जलना पड़ेगा एक दिन। हाल इसे लेखक, हिब्रान के लेखक हमें प्रोत्साहन कर रहे हैं,
पीछे बातों को देखो, पहला प्यार से फिर से वो पहला प्यार को जागृत करो, हालेलुया, और आगे बढ़ो, क्योंकि तेरा प्रतिफल आने वाला है, तेरा चमत्कार आने वाला है। फिर हम पौलुस की तरह 2 तिमोथी 4:7 में पौलुस क्या कहते हैं, वो पौलुस बहुत सारे सताव, बहुत सारे चीजों से गया, आखिर में उसको सिंह के मुंह में डाला गया उसको खाने के लिए, पर वो बहुत खुशी से बोला, हाँ मैं यहाँ पर हूँ, मरने के लिए मैं तैयार हूँ, हालेलुया। तो आखिर एक वचन बोलकर वो अपनी जान को दे। 2 तिमोथी 4:7 क्या लिखा है वहां पर, पौलुस क्या बोलता है आखिर में, क्या वो डर गया सताव से, बहुत सारी मुश्किल से, उसको भी 39 कोड़े मिले, हालेलुया, बहुत सताव से गए, लोग उसको त्याग किया, सब भाग गया उसको छोड़कर, पर क्या बोलते पौलुस यहाँ पर 2 तिमोथी 4:7 और 8, 2 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 7 8, वो पढ़कर हम खत्म करेंगे। यस, क्या लिखा है वहां पर, मैं अच्छी कुश्ती लड़ हाँ, चुका हम हूँ। सबका ये गवाह होना है, क्या गवाह होना है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ा हूँ और मैंने अपनी दौड़ को पूरी किया है, मैंने विश्वास की विश्वास का रखवाला किया है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और धर्मी और न्यायी, हमारा परमेश्वर धर्मी और न्याय है, उस दिन देगा, मुझे उस दिन जरूर देगा, मुझे ही नहीं वरन उन सब लोग जो यहाँ पर बैठा है, जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हमारे यीशु आने वाला, हम पाठ जोड़ रहे, हालेलुया। एक दिन यीशु आएंगे, हमको लेके जाएंगे, हमको प्रतिफल और पुरस्कार देंगे। ऐसे बने रहो, यीशु में शुरू किया, यीशु में अंत तक हमको विश्वास योग्य रहना है। धर्मी जन विश्वास से ही जीवित रहते हैं, हमको विश्वास से जीना है, हालेलुया। इस वचन से प्रभु हम